सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं एक अनबॉक्सिंग। ये मेरा पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है जीके कार्ट की तरफ से, डिलीवरी से डिलीवर हुआ है। तो देखते हैं कौन से कॉमिक्स निकलती है इसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पार्सल ऑर्डर कर रखे थे और उनमें से काफ़ी प्रोडक्ट जो है प्री ऑर्डर में थे। तो ये प्रोडक्ट कौन सा होगा कुछ कह नहीं सकते, पर ये कलेक्टर एडिशन लग रहा है। जो इसका मैं सोच रहा हूँ क्या देखते हैं वही निकलता है क्या, वो निकलेगा तो मज़ा आएगा। काफ़ी समय से वेट था मुझे उसका। ये कम्प्लीटली शायद टेप से कवर्ड है। ये अच्छा किया। अभी थोड़ा सा क्या नमी का टाइम चल रहा है, मॉइस्चर जैसा टाइम चल रहा है। खैर जैसा वो पैक करते हैं फ़ोटोकॉपी का जो रिवर्स पेपर होता है, जो इनसाइड से थोड़ा सा लेमिनेटेड होता है और उसको कम्प्लीटली ब्राउन टेप से इन्होंने कवर कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक तरीके से लेमिनेशन हो जाता है। फिर ये अच्छा किया। अभी थोड़ा ना नमी मॉइस्चर का सा टाइम चल रहा है। इससे पहले जो मेरा बड़ा सा पार्सल आया था उसमें काफ़ी सारे कट लगे हुए थे। तो अगर वेल अंदर से लेमिनेट ना हो तो फिर अगर मान लो थोड़ा सा पानी वगैरह हो बरसात वगैरह में तो ख़राब हो सकता है। जैसे कि मेरा पिछला पार्सल काफ़ी अटक गया था इस मामले में। देख लेते हैं इसमें क्या कौन कौन से कॉमिक्स हैं। हालांकि इसका जो प्राइस वगैरह है, जो साइज दिख रहा है, साफ दिख रहा है इसमें कलेक्टर एडिशन ही है। अनबॉक्स करके देख लेंगे कुछ डिफेक्ट वगैरह ना हो। आई होप कि ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। देख लेते हैं। थोड़ा और कट कर देते हैं इसको इजीली। पार्सल आज पहली बार मैंने पार्सल कैसे कट किया होगा, अदरवाइज मैं काफ़ी सेफली उसको पार्सल को भी काफ़ी सेफली रिमूव कर देता हूँ। खैर तो ये फ़ोटोकॉपी वाला पेपर था जो ऊपर से कम्प्लीटली लेमिनेटेड था। तो ये है हमारे सामने मेरा पार्सल। पता लग ही गया हो आपको, दिख रहा है यहाँ से। षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन है जिसकी 7 कॉमिक्स पेपर बैक में मेरे पास है अवेलेबल। तो इसका मैं डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा विद दोस्त कॉमिक्स। ये मोबाइल स्टैंड रख लेता हूँ साथ में। सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के नाम से मनाया जा रहा है। ईयर 2022 राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो ये अनबॉक्सिंग भी उसका एक फील लेगा। खैर इसकी पेपर बैक कॉमिक्स है मेरे पास में, पर ये कलेक्टर एडिशन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बता रहे हैं जो सुनने में आया है। तो आज देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग में एक फ़र्स्ट इंप्रेशन पता लग जाएगा हमको, उसके बाद कैसा निकलता है चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये बबल रैप भी हट गया है। इसको अच्छे से कर लेते हैं अनबॉक्स। ये जल्दबाजी में कलेक्टर एडिशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमारे अच्छा दोनों कॉमिक्स एक में ही डाल दी हैं। चलो अच्छा है, दोनों कॉमिक्स प्रोजेक्ट हो गई हैं। तो एक तो इसमें एंड गेम है। आपने मेरी सारी अनबॉक्सिंग वगैरह देखी होंगी कि बाल चरित सीरीज़ की जो शाइनी कवर वाला एडिशन था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से, वो मैं अवॉइड कर रहा था। तो वो भी मैंने ले लिया था 5 पार्ट्स। एक पार्ट मिसिंग था तो वो मैंने मंगवा ली। तो ये आ गई मेरे हाथ में। अरे वाह वाह गजब भाई। इस बार फ्री कॉमिक्स निकली है, लास्ट वाले पार्सल नहीं निकली थी। तो ये ओरिजिनल है बाय द वे। तो ये थोड़ी सी जर्जर अवस्था में है लेकिन ओरिजिनल एडिशन है ये। तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा जीके कार्ट को। जीके कार्ट में जो जिनकी ये शॉप है ऑनलाइन, उनका नाम है जितेंद्र टंडन जी। उनसे मैं संपर्क में आया था। मैंने पहले के अपने पार्सल देखे होंगे मैंने अनबॉक्सिंग के पार्सल वगैरह। तो एक्चुअली वो खुद कॉमिक फ़ैन थे मतलब फ़ैन हैं। और जो काफ़ी फ़ैन, और उन्होंने काफ़ी सारे संग्रह में कॉमिक्स होंगी, निश्चित रूप से होंगी। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया था उनके फैमिली मेम्बर्स ने कि क्यों ना इस शॉप को ही आगे बढ़ाया जाए और सेलर के रूप में। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, जैसा कि मेरी उनसे बात हुई है, इस तरीके से हमको समझ में आया। और अब जब मैं इनको अनबॉक्स कर रहा हूँ तो जैसे ये मेरे पास में फ्री गिफ्ट निकला है। इससे पहले भी एक संहार का फ्री गिफ्ट निकला था जो कि ओरिजिनल कॉमिक्स थी। तो ये 16 रुपये की नागिन, ये 1999 में आई थी कॉमिक्स जहाँ तक मुझे याद है। ये ओरिजिनल इनके पास होना इस बात का सबूत है कि हाँ ये कॉमिक्स फ़ैन है निश्चित रूप से। और मुझे ये कॉमिक्स फ्री गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया था। तो संभाल के रखा जाएगा इस फ्री गिफ्ट को। अब बात कर लेते हैं हमारा जो इस अनबॉक्सिंग का मेन जो चार्म है वो है षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन। आई होप कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना निकले, क्योंकि जीके कार्ट की तरफ से या जितेंद्र जी की तरफ से मुझे जितने भी पार्सल प्राप्त हुए हैं आज तक कोई भी समस्या नहीं आई है। और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई समस्या आए, क्योंकि वो एक मतलब पैकिंग, फॉलो अप, पोस्ट करना, ये सब भी काफ़ी पेनफुल चीज़ें हैं मेरे लिए। तो षड्यंत्र, खैर इसको अनजिप करने से पहले एक बार इसको मैं एंड गेम को देख लूँ, थोड़ा सा ऐसी ससरी निगाह से देख लेता हूँ। ठीक ही लग रही है, कोई इशू इसमें है नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से प्लान कर रहा हूँ कि एक बार
जो बाल चरित के मेरे पास में संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट हैं 6 पार्ट के। अब ये पार्ट मुझे मिल चुका है, तो राजू कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो ये शाइनी कवर वाले एडिशन आए हैं ये भी मेरे पास हो गए हैं। और इनमें थोड़ा सा मैट फिनिश का पेपर यूज़ किया गया बाय द वे। संजय गुप्ता जी के जो रिप्रिंट्स हैं उनमें ग्लोसी पेपर है, जैसा कि ओरिजिनली 2015 से लेकर 18 तक आया था। तो अब ये 6 के 6 पार्ट मनोज गुप्ता जी वाले भी हैं मेरे पास में, संजय गुप्ता जी के भी हो गए हैं, प्लस मेरे पास में इसका संजय गुप्ता जी वाला इस तरीके का एक संपूर्ण संग्राहक संस्करण भी हो गया है। तो अब ये इस बालचरित के सारे वेरिएशन मेरे पास हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे फना फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा था कि अब चांद पूरा है फलक पर पूरे हुए हम, ऐसा कोई डायलॉग था कि धड़कन अधूरी अधूरी हम, ऐसा कुछ आमिर खान का डायलॉग था। तो वो डायलॉग याद आ रहा था पर मैं अवॉइड कर रहा था बोलना, क्योंकि एकदम से मुझे याद आया कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी इसके 6 पार्ट के इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन भी लाए थे, वो मैंने नहीं परचेज करे। काफ़ी अच्छी सेल में भी मिल रहे थे पर नहीं करना था मुझे, इसलिए नहीं करे। तो मेरे पास में बालचरित के आज के डेट में 3 वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल हैं। मनोज गुप्ता जी वाले शाइनी कवर वाले पेपर बैक, संजय गुप्ता जी वाले नॉर्मल जैसा आया था ग्लोसी में वैसा है ओरिजिनल ऐसे डिटेल के साथ में, और तीसरा जो है बालचरित का कलेक्टर एडिशन जो कि काफ़ी कॉस्टली था 2200 रुपये की। खैर अब इसकी चर्चा बाद में करी जाएगी, मैंने आपको अपनी प्लानिंग बता दी जब भी होगा। अब ये 2 चीज़ हमारे सामने है, एक तो षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन, दूसरा नोवेल्टीज़। तो नोवेल्टीज़ बाद में देखेंगे, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इस वजह से नोवेल्टीज़ तो पहले इसका कलेक्टर एडिशन देख लिया जाए। तो ये श्रिंक रैप इसको बोलते हैं, पॉली बैग इस पर है, वो हट गया है। पॉली बैग होने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि इस पर जो है बिल्कुल क्लीन आपको मिलता है, जैसा है ये वैसा मिलता है आपको। ये देखिए षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन था मेरे पास में। ये पूरी स्टोरी मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। यहीं से सारी शुरुआत हुई थी। 2020 दिसंबर 2020 तक मेरे पास सारी कॉमिक्स ओरिजिनल थी और षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन भी था। पर जब इसके बाद जो है मैं कॉमिक्स वर्ल्ड से फिर से जुड़ा, लॉकडाउन की वजह से सबको पता ही है, देन मैंने ये एक्चुअली सेल कर दिया था षड्यंत्र किसी को। और मैंने इस तरीके से सेल किया था कि जो इसमें 7 कॉमिक्स शामिल है, तो 7 का जो इंडिविजुअल प्राइस होता है उन सबको कलेक्ट करके वो प्राइस मैंने दे दिया था। मुझे नहीं पता था कलेक्टर एडिशन की क्या वैल्यू है क्या नहीं है। जो भी अगर जो भी वैल्यू वगैरह होती है वो डिपेंड करता है आपके माइंड पर, और दूसरा डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो खैर घूम फिर के वापस ये आ गया षड्यंत्र मेरे पास में। तो दिसंबर 2020 में चला गया था षड्यंत्र, और हमारे पास में जो है जनवरी 2022 में फिर से आ चुका है। हालांकि इसका ऑर्डर आई थिंक मैंने दिसंबर में ही प्लेस कर दिया होगा। यहाँ से काफ़ी ये दबा से लग रहा है, ऐसा ही है या मेरा वाला पीस ऐसा है या फिर अच्छी बाइंडिंग का संकेत है, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें 7 कॉमिक्स शामिल है, जिनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ पहले। सर्कस, हत्यारी राशियाँ, मौत के चेहरे, कमांडर नताशा, सजाए मौत, अंधी मौत और षड्यंत्र। फिर से करूँगा, डिटेल रिव्यू करूँगा इसको पढ़ करके, इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो भी देखा जाएगा। तो इसका एडिशन मैंने देख रखा है पहले वाला, देखते हैं इसमें क्या क्या नया मिल जाता है। ओह, गोंद वाली समस्या, कोई बात नहीं। संपूर्ण महारावण, बाय द वे मैंने आपको इसका कई बार रिव्यू कर चुका हूँ संपूर्ण महारावण का, और अलग अलग तरीके के रेफरेंस में यूज़ कर चुका हूँ। ये यहीं पे रखा हुआ इसलिए दिखा दिया। इसमें जो हमको नई चीज़ देखने को मिली थी, संपूर्ण महारावण मुझे कलेक्टर एडिशन के हिसाब से काफ़ी पसंद आया था। उसमें जो हमको चीज़ें देखने को मिली थी वो सब चीज़ें हमको इस कलेक्टर एडिशन में देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि पॉपअप्स। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर बाकायदा जैसे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह होता है ना, वेल लेमिनेटेड बाय द वे, तो वेल लेमिनेटेड पॉपअप मिलता है। ये शायद सर्कस का कवर है, मैं दिखा भी दूंगा, सर्कस का कवर है ये। और बैक साइड में जो पॉपअप मिलता है वो है हत्यारी राशियाँ, सेकंड पार्ट का कवर, और यहाँ पे लिखा षड्यंत्र। ये सब चीज़ें महारावण की तरह मिल जाती हैं। दूसरा गोल्ड ग्लेडिंग मिल जाती है, जैसा कि महारावण में हमको मिली थी। एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिलती है वही ये स्लिप केस, ये चीज़ महारावण में नहीं थी। षड्यंत्र ही वो पहला कलेक्टर एडिशन है, या फिर इसको वो पहला कलेक्टर एडिशन होने का श्रेय जाता है जिससे हमको स्लिप केस कवर मिलना शुरू हो रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और ये श्रिंक रैप भी, क्योंकि इससे पहले के जो कलेक्टर एडिशन आते थे, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा, चाहे महारावण की बात करें किसी और की बात करें, तो वो उनको आप निकाल सकते हो। मतलब जैसा पॉली बैग क्या बोलते हैं इसको, जिप तो नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। ऐसा जो पॉली बैग होता है ना, इस तरीके का, मैं कलेक्टर एडिशन दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मानो कि ये एक अवशेष का कलेक्टर एडिशन है, ये रहा। तो इसकी ये जो ऐसा है चिपकने वाला, तो इसको आप रिमूव करके देख सकते हो कि अंदर का कलेक्टर एडिशन कैसा है। तो सेलर को एक थोड़ा एडवांटेज मिल जाता था, या फिर बायर्स को एडवांटेज मिल जाता है कि सेलर एक बार उसको खोल के चाहे तो देख सकते हैं कि वो ठीक ठाक है कि नहीं है। पर ये जो है वो उस कंडीशन में है कि कम्प्लीटली लेमिनेटेड है, तो अगर लेमिनेशन खुल गई तो मतलब ये फ्रेश पीस नहीं है। तो खैर स्लिप केस पहली बार मिलता है, और प्लस श्रिंक रैप भी। इसमें भी जो कॉमिक्स शामिल है वो मैंशन है। 2015 में ये कलेक्टर एडिशन का कवर देखने को मुझे मिला था, अनुपम सिन्हा जी ने शेयर किया था ये, और वो भी एक तरीके से रिबूट ही था। मतलब उस समय भी मैं कॉमिक्स वर्ल्ड से जुड़ा ही था, 13, 14, 15 में फिर से जुड़ा था, बीच में कट गया था, फिर कट गया था।
तो ये कवर मैंने अपना जो है एक विंडोज़ 10 उस समय नया नया आया था, मुझे याद है। तो विंडोज़ 10 आया था 2015 में और कलेक्टर एडिशन का ये आर्ट मुझे देखने को मिला था, तो मैंने इसको अपना वॉलपेपर बनाया था, मुझे इसलिए अच्छे से याद है। फिर परचेज भी किया था मैंने इसको, और तब इसका प्राइस मुझे याद मेरा 400 रुपीज़ था जहाँ तक, और ग्लोसी में था बाय द वे। इस बार उतना ग्लोस देखने को नहीं मिलेगा आपको, ग्लोस उतना ही देखने को मिलेगा जैसा अभी देखने को मिल रहा है। इवन अभी जो मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में जितना ग्लोस देखने को मिलता है, मैट ग्लोस का जो मिक्सचर है वो देखने को मिलेगा। खैर तो बात करेंगे उसकी। तो वो मुझे कलेक्टर एडिशन याद है, सेम वही इसको रखा गया है, सेम वही कलेवर रखा गया है। प्राइस जो है चेंज करके 400 रुपये से 1200 रुपये यानी कि 1199 रुपये कर दी गई है। ये हमारे सामने ये आर्ट है। तो ये आर्ट अभी का नहीं है, ये उसी कैटेगरी में आता है बाय द वे। ये जो अवशेष वाला है, मतलब अवशेष एक ऐसा कलेक्टर एडिशन जो पहले प्रिंट हो चुका है, इसको रीप्रिंट करा गया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के लोगों के द्वारा। पर ये रिप्रिंट थोड़े कुछ खास किस्म के होते हैं, जिसमें हमको पुरानी वाली ऑफकोर्स आर्ट मिल जाती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाते हैं अनुपम सिन्हा जी के कलम से, ऐसे कुछ एडिटोरियल मिल जाते हैं। खैर मैं कई बार चर्चा कर चुका, आई डोंट थिंक कि वापस मेंशन करना जरूरी होगा। जैसे ये भी एक कलेक्टर एडिशन है सेम टाइप में न्यू आर्ट के साथ में, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिलता, बट आई थिंक कि षड्यंत्र में वो है। प्लस जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो येलो पेजेस थे जो ओरिजिनल षड्यंत्र का कलेक्टर एडिशन था मेरे पास में, और उसमें सिग्नेचर्स थे अनुपम सिन्हा जी के और राज कॉमिक्स टीम के सिग्नेचर थे, वो इसमें शायद अब नहीं होंगे। ये देखिए ये चीज़ पहले नहीं थी, तो ये पॉपअप्स पहले नहीं थे। ये महारावण की वाला जो एक फॉर्मेट यूज़ किया गया है, और महारावण से अलग है ये स्लिप केस। और नॉवेल्टीज़ भी देखेंगे बाय द वे भी कौन कौन सी है। ये आर्ट काफ़ी शानदार लग रहा है, मतलब भले पहले का हो। अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए डबल स्प्लिट कवर अपने आप में लेजेंड होते हैं। तो सेम आर्ट ओरिजिनल कलरिंग के साथ में आपको षड्यंत्र के कलेक्टर एडिशन मिलता है, और स्लिप केस कवर में भी सेम आर्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ये सुपर कमांडर ध्रुव हैं और हत्यारी राशि में धनु थे, धनु राशि है। और ये जो शेर है वो सर्कस में था, ये स्टार फिश है वो सर्कस में था, हत्यारी राशि में ये थे। तो ये ऐसा मिला करके जो है ऐसा ये बना दिया गया। तो इसमें ये तीन चीज़ तो आपको एक कलरफुल में दिख रही है, और बाकी की जो है पूरी बैकग्राउंड में दिख रही है। और कलर होने के बावजूद, हालांकि ओरिजिनली कवर इनमें दो ही हैं, ब्लू एंड येलो, और पीछे पूरा ब्लू थीम रखा गया है, तो आपको एक लगभग डबल ब्लैक एंड वाइट और कलर जैसी फीलिंग देगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग कैसी है। तो बाइंडिंग चेक करने का तरीका एक ही आता है हमको लोगों को, तो वो भी हमने औरों की वीडियो देख के सीखा है, हमको खुद को आता नहीं था। ये आई फॉर्मेशन बताते हैं कि अच्छा तरीका है, तो अगर ऐसी आई बन रही है तो मतलब ठीक है। ऊपर से भी देख लेते हैं। पर ये आई फॉर्मेशन मैंने आतंक हर्ता में देखा था कि नहीं बन रहा था, तो मेरे को काफ़ी इशू हुआ था। पर अगर ये ना बने तो क्या ये चेंज हो सकता है? क्या लगता है कि कोई इस बेसिस पे कभी पब्लिशर या कोई सेलर चेंज करके देते होंगे? यहाँ पर भी ठीक ही लग रहा है, पर क्या ये पढ़ने लायक कंडीशन में होगा? 7 कॉमिक्स 64 पेज की 64 पेजेस की जो है इसमें शामिल की गई है। खैर एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट जो है क्रेडिट्स हैं सारे, और पहले के भी क्रेडिट्स हैं, नई टीम के भी बता रखे हैं। देखते हैं इसमें नया क्या मिलता है। तो ये हमको मिल जाता है पहले ये 4 क्रेडिट पेज। ये जो है रॉबर्ट शीन है, यानी कि जो हमारे ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, कमांडर नताशा से सीन लिया गया है। खैर तो पहली कॉमिक्स हमको देखने को मिल जाती है सर्कस, उसका फ्रंट पेज है, ठीक ही लग रहा है, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉमिक्स जो है हमको 64 पेजेस के बाद में मिलेगा, कुछ ऐड हैं, और 64 पेजेस के बाद हमको नेक्स्ट कॉमिक्स मिलता है हत्यारी राशियाँ। तो इसमें ये फॉर्मेट फॉलो करा गया है कि जो 7 कॉमिक्स हैं विद ओरिजिनल जो है कवर आर्ट हमको मिलेगी, और एक के बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। फ्रंट कवर फ्रंट में मिलेगा, बैक कवर बैक में मिलेगा। अदरवाइज कुछ जो कलेक्टर एडिशन में मनोज गुप्ता जी की टीम ऐसे फॉलो करती है कि फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ देते हैं। तो नेक्स्ट कॉमिक्स है हत्यारी राशियाँ। आगे बढ़ती है स्टोरी, मैं डिटेल चर्चा करूँगा, लेकिन सारे पेपर वेक साथ में रख करके एक पूरा तबीयत से बनाऊँगा। अभी सिर्फ मेरा उद्देश्य है इसको चेक कर लेना अच्छे से। सेकंड पार्ट है हत्यारी राशियाँ, और थर्ड पार्ट हमारे सामने आता है मौत के चेहरे। ओरिजिनल कवर शामिल है। जो पेपर वेक से डिफरेंस ये आएगा कि ये लेमिनेटेड नहीं होंगे, बाकी तो सेम वैसे ही हैं। मौत के चेहरे ओरिजिनल से डिटेल्स हैं। मौत के चेहरे के बाद में 4th कॉमिक्स इस सीरीज़ का आता है कमांडर दशा। और बाय द वे ये सीरीज़ है 7 पार्ट्स की, लेकिन सीरीज़ वैसी सीरीज़ नहीं है जैसे आपको अग्रज सीरीज़ या त्रिफना सीरीज़ मिलती है या अवशेष सीरीज़ मिलती है कि सीरीज़ कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बिना स्टोरी पूरी नहीं होती। इसमें हर कॉमिक्स अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है, और थोड़े घटनाक्रम आपस में कनेक्टेड हैं, और कुछ में क्लियरली कनेक्टेड भी हैं। इस तरीके का एक मिक्सचर टाइप आपको कॉमिक्स इसमें मिलती हैं। 5th कॉमिक्स है सजाए मौत। और सजाए मौत जो है ये देखिए, इसमें एक अच्छा बेनिफिट ये मिल रहा है कि एक के बाद दूसरी कॉमिक्स और फ्रंट कवर बैक कवर उनकी जो एक्चुअल पोजीशन पे है, तो आपको यहाँ पर उस कॉमिक्स का ऐड मिल जाता है। हत्यारी राशि में ऐसा हुआ था, और यहाँ पे जो है उसका फ्रंट कवर मिल जाता है अनुपम सिन्हा जी के आर्ट में। जी हाँ, तो ये देखिए सजाए मौत का ऐड है, और ये उसका
फ्रंट कवर है। इन दोनों के बीच में राजनगर की तबाही आ गई थी जब असली में जब प्रिंट हुई थी 1996 में, मतलब सजाए मौत राजनगर की तबाही के बाद पब्लिश हुई थी। खैर सजाए मौत जो है 5th कॉमिक्स बन जाता है इस सीरीज़ का। सजाए मौत के बाद आता है अंधी मौत, मेरा पर्सनल फेवरेट, ये मेरा बहुत फेवरेट कॉमिक्स है। और इसमें देखिए अंधी मौत का ऐड भी मिल जाता है, ये बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे देखने में कि अंधी मौत का ऐड भी है और अंधी मौत भी है कॉमिक्स इसमें। अंधी मौत मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ काफ़ी मेमोरी जुड़ी हुई है। डिटेल रिव्यू में फिर से शेयर करूँगा, पहले भी कर रखा है। और देखूंगा कि पेपर बैक में और इनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस है क्या। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी कलेक्टेड एडिशन इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं वो पुराना स्टॉक से ही बनाए जाते हैं, ऐसा होना तो मुश्किल होगा। लास्ट कॉमिक्स 7th नंबर जो कॉमिक्स है इसमें आता है वो है षड्यंत्र। लड़ाके का ऐड देखने को मिल रहा है जो बिग साइज में उपलब्ध हो चुकी है उनको। षड्यंत्र का ये रहा। खैर अच्छा लग रहा है ऐसा देख के, लगभग सब में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर ऐड और यहाँ पे कवर, क्योंकि पहले अवेलेबल नहीं हो पाती थी ये कॉमिक्स वगैरह इस तरीके से। सीरीज़ का कोई एक पार्ट मुश्किल से मिलता था। तो ये चीज़ें तो हम पेपर बैक में देख ही चुके हैं और डिटेल रिव्यू में फिर से लेकर के आऊँगा, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा एम थोड़ा था कि चेक हो जाए, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब एक भी पार्सल में इशू नहीं आया जीके कार्ड्स में, और प्लस ये रिटर्न करने का इशू नहीं है। अब ये समझ नहीं आया मुझे मामला, दोस्तों की बात, ये पेजेज का सीक्वेंस सही है क्या? ऐसा कैसे लग रहा है? बोनस पेजेस इसमें गड़बड़ तो नहीं है? आई थिंक मुझे चेंज कराना पड़ेगा, लगता है ऐसा है, क्योंकि होना ये चाहिए कि ये कॉमिक्स जब एंड हो तो एंड होने के बाद में पूरा ऐड और जो फ्रंट बैक कवर जो है, जैसे मान लो कि ये षड्यंत्र है तो ये 4 पेज एंड हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट का कवर नहीं दिख रहा है इसमें, और लास्ट कवर जो है वो ये है, देखिए ये होना चाहिए था शतरंज जो लास्ट का कवर है, उसके बाद में ये कवर एंड हो जाएगा ऐसे। तो लास्ट में ऐड आपको मिलेगा महाकाल का, जो कि षड्यंत्र के बाद पब्लिश हुई थी बाय द वे, महाकाल। और उसके बाद में क्या होगा, ये हमको बोनस पेजेस वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद बोनस पेज शुरू हो रहे हैं, जैसे कि जो लास्ट कवर के बाद शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे होगा अनुपम सिन्हा जी की कलम से गड़बड़ है इसमें, ये चेंज करवाना पड़ेगा। अनुपम सिन्हा जी की कलम से शुरू हुआ ऐसे, उसके बाद ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। इसमें देखो चंडकाल की वापसी दिखा रखी है, मैंने वहाँ ध्रुव का तेरा कौन, यहाँ पे ये एक शायद कमांडर अंतरिक्ष सीन दे रखा है, नहीं सॉरी मौत के चेहरे में था इसीलिए। तो इसके बाद में ये 2 पेज के बाद फिर ये स्टोरी आगे ऐसे बढ़ेगी, जैसे मैं पढ़ के दिखाया था आपको। यार ये गड़बड़ हो गई, मतलब मेरे को ये काम नहीं करना था पर ये करना पड़ेगा, ये चेंज करवाना पड़ेगा जितेंद्र से बात करके। तो जैसे कि मान लो हम यहाँ से पढ़ते हैं अनुपम सिन्हा जी के कलम से को, ये रहा जैसे ध्रुव और नताशा की कहानी को आधार मानकर एक नई गाथा की शुरुआत की गई। इस फॉर्मेट को कुछ अभी एंड हो गया, एक्चुअली वो पेज मिसप्लेस हो गया, वरना उसके बाद जो है ये आएगा कुछ, फिर ऐसा बनाया गया था कि ये रहा, दिख रहा होगा, ऐसा बनाया गया था कि फिर इसे स्टोर होगा, स्टोरी कंप्लीट होती है। ऐसे अनुपम सिन्हा जी की कलम से ख़त्म हुई। उसके बाद आती है दोस्तों की बात, देन इसके अंदर नताशा है, ब्लैक कैट है और चंडिका है और धनंजय। तो ये इस तरीके से एंड होना चाहिए था ये, और उसके बाद आती है इंक गैलरी। मेरे पास समझ रहे हैं? अगर आपके पास में ये है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर और भी अनबॉक्सिंग वीडियोस अवेलेबल है उनसे भी कंपेयर हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित फिक्स ऐसा ही होना चाहिए था। 2 पेज ये मिसप्लेस हो गए, मतलब आगे पीछे होने चाहिए थे। ये 2 पेज बाद में आते और वो 2 पेज पहले आते। तो मुझे शक यहाँ से हुआ था कि यहाँ पे एंड नहीं हुआ था, ये इसका एंड कवर ये है, तो ये 2 पेज इसके बाद आते हैं, ये 2 पेज के बाद में। तो इस तरीके से जो बात ख़त्म होती दोस्तों की बात पे, और उसके बाद में जो है यहाँ पे हमको बोनस पेजेस का, मतलब ये क्रेडिट तो पहले मिल जाता, फिर हमको मिलती लास्ट में इंक गैलरी। तो ये पेजेस मिसप्लेस हैं, बात की जाएगी, ट्राई करूँगा मैं से बात करके। इंक गैलरी एंड होती है, और इसमें भी इशू है क्योंकि इंक गैलरी जो उनको मिलती है ना वो लास्ट में मिलती है। फिर है दोस्तों की बात में आता है नाश्ते से बस, उसका भी मैं देखो आपको एक नमूना दिखा दूँगा। उसमें ऐसे होता होगा, देखिए कहाँ पे हमारी बात खत्म हुई थी, धनंजय पे बात हो रही थी, ठीक है। तो धनंजय पे बात हो रही थी, तो इसमें लिखा है देखो, क्या लिखा, ध्रुव ने मानवों और, तो ये अगर 2 पेजेस में नहीं होते, ये होते आगे मानवों और, फिर इंक गैलरी बीच में नहीं होती, इसमें काफ़ी गड़बड़ है। फिर आए स्वर्ण मानवों, ये देखिए स्वर्ण मानवों के बीच मिट चुके थे, ऐसे करके फिर ये सारे दोस्त ख़त्म होते, फिर टार आता उसके अंदर, देन ये एंड हो जाता, फिर ये कवर स्टेजेस आती, और लास्ट में आती इंक गैलरी। देखिए लिखा हुआ इंक गैलरी, तो ये इंक गैलरी फिर आगे कंटिन्यू होती है। तो ये पेजेस इस तरीके से मिसप्लेस किए गए हैं कि जो है ये ऐसे रह करके इसमें ना ऐड आगे पीछे होता है, मतलब काफ़ी मिसप्लेस है, मतलब जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं, काफ़ी मिसप्लेस है। मतलब तो लास्ट का पार्ट जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है इस कलेक्टेड एडिशन में वो मिसप्लेस है। तो जितेंद्र से बात करूँगा, हालांकि बहुत अच्छी उन्होंने पैकिंग करके भिजवाया,
और सारा कुछ हुआ है। फिर बात करी जाएगी इसके बारे में, क्या क्या समाधान, क्या इसका समाधान निकल सकता है, उसके बारे में बात करूँगा। नोवेल्टीज़ मैं आपको दिखाया जाता हूँ, मूड ऑफ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ना ये भी काफ़ी पेन स्टिकिंग चीज़ है। आप देखते हैं क्या समाधान निकलता है, ट्राई करेंगे, उससे नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हालांकि अब तक तो बहुत अच्छे सेलर साबित हुए हैं, और ये मेरा चौथा 5वां पार्सल है, अच्छे से मुझे याद भी नहीं है, और भी काफ़ी पार्सल जो है बाकी हैं। पर इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, मतलब मनोज गुप्ता जी वाला पहले वाला इशू होता तो फिर भी थोड़ा सा उलट पलट करके चेक किया जाता है। और आई डोंट थिंक कि सेलर्स के पास इतना टाइम होता होगा जब इतना सारा लोट एक साथ आता है। पब्लिशर की तरफ से कोई क्वालिटी चेक वाला इशू लग नहीं रहा, बड़ा इशू आ रहा है यार ये। और ना जो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी पेपर बैग एडिशन मेरे पास में, तो मैंने क्यों मंगवाया होगा। खैर, ये एक मैग्नेट स्टिकर मिल जाता है हमको, सेम वही आर्ट का। तो एक ही आर्ट का बार बार यूज़ किया गया है, पता नहीं मैग्नेट स्टिकर किसी और आर्ट का भी मिल सकता था। काफ़ी सारे इसमें बहुत सारी कॉमिक्स शामिल हैं, सेम वही हमको अनुपम जी की पेंसिलिंग में मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है, चलो तो थोड़ा सा पसंद है मुझे। और हमको 2 स्टाम्प स्टिकर मिल जाते हैं इसमें, ये 2 स्टाम्प स्टिकर मिल जाते हैं। ये मौत के चेहरे का फ्रंट कवर लग रहा है, और ये लग रहा है क्या है, और ये सजाए मौत का फ्रंट कवर है। और ये जो है षड्यंत्र के कवर को ही इन्होंने एक एक्शन स्टिकर बना दिया है। खैर मुझे अच्छे से याद, ये स्टोरी ना ये दिल के करीब है, बचपन में पढ़ी हुई है कई बार। तो अभी जो मैं कॉमिक्स आपको लेके आता हूँ कई बार खुद भूल जाता हूँ रेफरेंस वगैरह, ये तो मुझे अच्छे से याद है बिल्कुल। इसमें ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो को उस हिसाब से कंप्लीट करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। षड्यंत्र लास्ट जो कॉमिक्स है इस बाय द वे, षड्यंत्र का है ये फ्रंट कवर। ये देखिए षड्यंत्र का फ्रंट कवर है, उसी से फिर मुड़ गया, क्योंकि ये ना दोनों कवर चिपके तो फट ना जाए। तो षड्यंत्र का फ्रंट कवर है देखिए, और इसी का जो है एक्शन स्टिकर बनाया हुआ है। तो इस तरीके का कुछ हमको ये कलेक्टर एडिशन मिल जाता है, जैसे कि पहले मिलता था। कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस खाली एक स्लिप केस कवर एक्स्ट्रा मिल जाता है। और प्राइस इसकी जो है 1200 रुपये रखी गई है, उतनी ही इसकी प्राइस रखी गई है जितनी कि सिटी विदाउट ए हीरो की रखी गई थी। ये देखिए, ये है सिटी विदाउट ए हीरो। मैं इसलिए इसको लाया, इसका कंपेयर बनता तो नहीं है। ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलता है, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्या कॉमन मिल जाती है मैं बताता हूँ। एक तो ये बात कि पहली बार इसमें स्लिप केस कवर आया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्लिप केस कवर है बाय द वे। और ग्लोस जो है ना, यूवी ग्लोस जो होता है, मतलब कि एक चीज़ उभरी हुई है बाकी नहीं। और इसके लिए आपको ऐसे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस आर्ट में आपको कंप्लीट कलर दिख रहे हैं वो उभरा हुआ है, ये लोगो भी उभरा हुआ है, षड्यंत्र लिखा हुआ भी देखिए उभरा हुआ है स्लिप केस कवर पे। और बाकी का जो ब्लू में है कलर में वो पीछे है मैट फिनिश में है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्लिप केस कवर लग रहा है। सेम ऐसा ही हमको सिटी विदाउट ए हीरो मिल जाता है, उसमें भी इस तरह की ग्लोस है, लेकिन वो सिर्फ टेक्स्ट पे है। और एक और बात की, ये सुपर कॉन्डो ध्रुव की है सीरीज बाय द वे, और दोनों की प्राइस एक्जैक्टली सेम है। देखिए इवन ऐसा इसमें हुआ भी था कि इसकी प्राइस शायद पहले 999 यानी कि 1000 रुपये रखी गई थी सिटी विदाउट ए हीरो की, लेकिन बाद में जो है इस प्राइस को चेंज करके कहाँ गया लिखा हुआ, ये देखिए स्लिप केस कवर में 1199 प्रिंट होकर आई थी। तो प्राइस दोनों की एक्जैक्ट सेम है 1199। और मैंने आपको पहले बोला भी था कि इन दोनों को मैं कंपेयर करके लाऊंगा। तो जब षड्यंत्र को मैं डिटेल रिव्यू करूँगा उसमें मैं चर्चा करूँगा, अनुपम सिन्हा जी की कलम से की बात भी होगी, पेपर बैग्स साथों में रखूँगा, और सिटी विदाउट ए हीरो से कंपेयर भी करूँगा। हालांकि कंपेयर आपके सामने हो भी गया है एक तरीके से। आप दोनों की अनबॉक्सिंग अगर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा वर्थ वाइल है। नोवेल्टीज़ लगभग दोनों की सेम है, दोनों के दोनों ही इस तरीके के जिप लॉक में आते हैं, और आपको स्लिप केस कवर भी मिलता है। नोवेल्टीज़ भी वैसी मिलती है, बस ये है कि इसमें 7 कॉमिक्स शामिल हैं, 7, और सिटी विदाउट हीरो में जो है वो 4 कॉमिक्स है। लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है ये जो 4 कॉमिक्स हैं वो भी कम से कम 6 कॉमिक्स के बराबर है ऐसी, क्योंकि ये 64 यानी कि 64 पेजेस की कॉमिक्स हैं 7, और इसमें जो है 80 पेज की 3 कॉमिक्स हैं, और एक जो कॉमिक्स जो है वो 128 पेज की है। तो 80 8 दिए 24 240, यानी कि 80 पेज की 3 कॉमिक्स मतलब 64 पेज की 4 कॉमिक्स, प्लस जो 128 पेज की लास्ट कॉमिक्स है वो 2 के बराबर होती है, तो फिर 6 के बराबर हो गई। तो सिर्फ एक 64 पेज की कॉमिक्स का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस दोनों की सेम है। उस लिहाज से मुझे 1200 रुपये षड्यंत्र की सही लगी, और सिटी विदाउट हीरो की 1000 रुपये प्राइस सही लगी। और फिर जब ये कॉमिक्स कम ज़्यादा होती है तो उतने कवर कार्ड और कवर आर्ट वगैरह वो भी एक डिफरेंस आ जाता है। तो खैर सारा कुछ कंपेयर किया जाएगा। बालचीत सीरीज के भी जो डिफरेंट एडिशन हो गए उनकी भी बात करी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।